हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए कुछ और केसेस डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट कंप्लीट नहीं हो पाया था। ओके, हमने आपको दो केसेस डिस्कस किया था। अगर q इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स हो और q इक्वल टू साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स हो। ओके, और आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ q इज़ फंक्शन ऑफ x टू द पावर m फॉर्म। ओके, where m is any integer, कुछ भी integer हो सकता है। तो in that situation how we will get particular integral of the given differential equation this। okay, this is set to be 1। देखिए, अगर q इक्वल टू एक्स टू द पावर m हो और आपका जो एफ डी हो वो इस फॉर्म में हो 1/d माइनस ए टाइप का, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पर्टिकुलर इंटीग्रल कब निकालना है? जब हमारा एफ डी क्यू के फॉर्म में होगा और हमारा एफ डी है डी माइनस ए के फॉर्म का। ओके, और क्यू की वैल्यू है एक्स पावर एन। ओके, अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमको डी को राइट साइड हमेशा करना होगा। क्यों करना होगा मैं अभी बताऊंगा। तो ऐसा करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका a माइनस डी हो जाएगा और x टू द पावर m, ठीक। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, तो a माइनस, या यहीं से पहले a कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 a कॉमन लेंगे तो 1 माइनस डी ओवर ए आएगा x टू द पावर m। ओके, फिर इसे हम माइनस 1/a 1 माइनस डी ओवर ए होल इनवर्स लिख सकते हैं। ओके, जब भी हम ब्रैकेट को ऊपर ले जाते हैं तो इनवर्स आ जाता है, ठीक है। ये स्थिति जब हमारे पास आ गई तो कुछ मैं फार्मूला, बाइनोमियल फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, उस पर आप ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 प्लस एक्स पावर एन होता है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका कैसे हम लिखते हैं? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ओके, इस फॉर्म में हम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, 1 माइनस डी ओवर ए होल इनवर्स। ओके, तो इसका वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? हमको इसका एक्सपेंशन लिखना है 1 माइनस डी ओवर ए होल इनवर्स का। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस डी ओवर ए होल पावर -1, वेयर वैल्यू ऑफ एन इज -1 और वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस डी ओवर ए। ओके, तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एन की जगह हमारा -1 है ये, और फिर माइनस डी ओवर ए, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू -1, ये फिर -1 ओवर फैक्टोरियल 2, एक्स की जगह पे माइनस डी ओवर ए होल स्क्वायर। ओके, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस डी बाई ए, फिर यहाँ से भी देखिए -2 और -1, ठीक है, तो यहाँ प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 ओवर फैक्टोरियल 2 डी बाई ए होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यानी कि आ जाएगा 1 प्लस डी बाई ए प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 × 1 होती है, तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ओवर ए होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये आएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से एक्सपेंड करके इस यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/a। यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हमेशा यही रहता है। अगर ये माइनस है तो इसको प्लस में किस तरह से चेंज करेंगे ये मैंने बताया। अगर प्लस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ जो भी नंबर रहेगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक्सपेंशन होने लगेगा, ठीक है। लेकिन यार ध्यान रहे कि ये इंटीजर होना चाहिए। ओके, ये एक्सपोनेंशियल के लिए भी वर्क करता है, लाइक दैट। अगर हमारा 1/2, 1/4, 1/3 टाइप का है तब भी ये वर्क। तो यहाँ पे हम इसका एक्सपेंशन ऐसे लिख देंगे, 1 प्लस डी ओवर ए प्लस डी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट
एक्स टू द पावर m। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये एक्सपेंशन हम करेंगे उसमें d का जो पावर है वो तब तक हम एक्सपेंड करेंगे जब तक कि हम यहाँ पावर m तक ना पहुँच जाए। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका पावर m की जगह पे 4 है, तो इसका हम एक्सपेंशन d के पावर 4 तक करेंगे। ओके, क्योंकि d के पावर 4 के बाद अगर हम एक्सपेंशन करते हैं, मान लीजिए d पावर 5 आता है, तो d पावर 5 के केस में डिफरेंशियल d पावर 5 x पावर 5, इसका डिफरेंशियल को x पावर 3 ही है मान लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। 4 है तब भी 0, 5 होगा तो इसकी वैल्यू आएगी। ओके, इसलिए हम इसका एक्सपेंशन वहीं तक करते हैं जब तक कि हम x के पावर जो है वहां तक हम पहुंच ना जाए, तब तक हम उसका एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आई होगी बात। ठीक है, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है कि 1/d माइनस a के फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में हम उसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है d स्क्वायर प्लस d प्लस a। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस d प्लस d स्क्वायर। ठीक है, तो a कॉमन लेंगे, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो यहाँ हम वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस d प्लस d स्क्वायर ओवर a। ओके, का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर एफ डी आपका इस फॉर्म में होगा, एफ डी इज इक्वल टू दिस थिंग। ओके, तो हमारा एक्सपेंशन जो है वो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो 1/fd की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, ये आ जाएगा 1/a, और जब इसको नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे तो 1 प्लस डी स्क्वायर ओवर a होल पावर -1। फिर एक्सपेंशन हमारे पास जो d की जगह पे यहाँ पे जो वैल्यू थी वो अब ये d प्लस डी स्क्वायर ओवर a है, तो एक्सपेंशन हम उसी तरीके से करेंगे, बस इस जगह पे d प्लस डी स्क्वायर ओवर a और यहाँ पे भी d प्लस डी स्क्वायर ओवर a आएगा। ओके, तो इस तरह से हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, m स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू यहाँ से 4, m स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू एक +2 आ जाएगी और दूसरी -2 आ जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा इस इक्वेशन का वो c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर -2x होगा। ओके, यहाँ तक तो बहुत सिंपल था। अब हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1/fd, fd की जगह d स्क्वायर -4 है, तो इसको d स्क्वायर -4 लिख लीजिए और x q की जगह पे x स्क्वायर है। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको कि d वाले को हम राइट साइड लेकर के आएंगे। ठीक है, 1/ माइनस कॉमन ले लीजिए, 4 माइनस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 कॉमन ले लेंगे तो माइनस ये 4 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4, ये आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, बहुत आसान सा है। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस डी स्क्वायर ओवर 4 होल इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो हमेशा फार्मूला मैंने अभी बताया 1 माइनस एक्स पे पावर -1 यदि है तो इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से x की जगह पे हम डी स्क्वायर बाई 4 पुट करेंगे। ठीक है, x की जगह पे डी स्क्वायर बाई 4 पुट करिए, -1/4, तो ये एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 रहेगा प्लस डी स्क्वायर ओवर 4 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही x इसकी वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो डी पावर 4 आ जाएगा। ठीक है,
और d पावर 4 करते ही इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होने लगेगा, 0। ओके, इसीलिए केवल हम d स्क्वायर तक ही इसका एक्सपेंशन लेंगे। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर 4 एक्स स्क्वायर, और आगे की वैल्यू क्या आती जाएगी, 0 0 आती जाएगी। ठीक है, क्योंकि आगे का जब ऑपरेट करेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या देगा, 0। ओके, अब यहाँ पे 2 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 2 आ गई, और नीचे क्या है 4, तो 2 2 4, तो इसकी वैल्यू आ गई -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। ओके, तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना है आपका, c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर -2x और प्लस, और आपका यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू माइनस में आई है, तो ये लिख सकते हैं -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। ओके, दिस इज आवर कंप्लीट सोल्यूशन। आई होप आपको इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इजीली अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस इज आवर e टू द पावर ax इंटू v फॉर्म में अगर q है तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। केस 4, ठीक है, केस 4 हमारा क्या कहता है कि जब q की वैल्यू e टू द पावर ax टाइम v है, तो चलते हैं देखते हैं, कुछ हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं इसके ऊपर, देखते हैं क्या वैल्यू मिलता है। मान लीजिए फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हम इसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट जब हम इस पे ऑपरेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो फर्स्ट फंक्शन ओके डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a e टू द पावर ax। ओके, ठीक है, नाउ इसको हम यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं, कुछ चीजों को कॉमन ले लें, जैसे e टू द पावर ax कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और d प्लस a लिख सकते हैं v। ओके, यहां से देखिए, यहां से ab मिल रहा है, इसको v को मल्टीप्लाई करेंगे, dv ये चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e टू द पावर ax into v is equal to this much. Now again differentiating, तो d square e to the power ax dot v equal to, अब देखिए ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा a e टू द पावर ax। ठीक है, ये होगा। आप देखिए क्या क्या चीजें यहां से निकल सकती हैं, e टू द पावर ax तो आएगा ही आएगा दोनों साइड से। ठीक है, और क्या आ जाएगा d प्लस a, तो आपका ब्रैकेट में बचेगा क्या, d प्लस a ही बचेगा, और यहाँ पे b। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर ax, हमने d प्लस ए भी दोनों जगहों से यहाँ पे कॉमन ले रखा है, तो यहाँ पे हमें d प्लस ए बच गया है, तो यानी कि d प्लस ए होल स्क्वायर v। ओके, d प्लस ए होल स्क्वायर v, यानी कि जो यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो ऑर्डर है वो इसका पावर बन रहा है, d प्लस ए का पावर बन रहा है। ठीक है, तो अगर हमको d क्यूब लिखना होगा ax इंटू वी, तो वैल्यू हमारी आएगी e टू द पावर ax और आ जाएगा d प्लस ए होल क्यूब इंटू वी। ओके, इसी तरीके से अगर हम इसको nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर ax
डी प्लस ए ओवर एन पावर एन, डी प्लस ए पावर एन इंटू वी। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि जिस टाइप का यहाँ पे आपका फंक्शन होगा उसी टाइप का यहाँ पे हमें डी प्लस ए का पावर मिलेगा। अगर क्यूब है तो क्यूब मिलेगा, पावर 4 है तो 4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि एफ डी ई टू द पावर ए एक्स वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ डी ई टू द पावर ए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एफ डी ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी की वैल्यू ई टू द पावर ए एक्स एफ डी प्लस ए वी आ जाएगा। ओके, देखिए जैसा यहाँ पे ऑपरेटर होगा वैसा ही यहाँ पे रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी प्लस ए इंटू वी आ जाएगा। अब वी पुट कर रहे हैं, वी इज इक्वल टू पुट वी की जगह पे पुट एट द प्लेस ऑफ वी 1 अपॉन एफ डी प्लस ए इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, डी ई टू द पावर ए एक्स 1 अपॉन एफ डी प्लस ए वी। ठीक है, इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स एफ डी प्लस ए, और वी की जगह हम रख रहे हैं 1 अपॉन एफ डी प्लस ए टू वी। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डी प्लस ए इंटू वी। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें वैल्यू ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो ई टू द पावर ए एक्स वी मिल जाएगा, और यहाँ से एफ डी को इसके नीचे लाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन एफ डी मिलेगा। ठीक है, और ये ई टू द पावर ए एक्स 1 अपॉन एफ डी प्लस ए वी मिलेगा। ठीक है, यानी कि ई टू द पावर ए एक्स वी यदि हमारा Q की वैल्यू है ई टू द पावर ए एक्स वी, तो यहाँ पर ई टू द पावर ए एक्स बाहर होता है और D की जगह पे हम D प्लस ए लिखते हैं। ठीक है, तो इस पे एक बेस क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x साइन x। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स के फॉर्म में है, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना होगा, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से m की वैल्यू जो होगी m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 20 अपॉन 2। ओके, ये शंकराचार्य के मेथड से हमने ये फॉर्मूला निकाला हुआ है। तो m की वैल्यू, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली आएगा -16 आएगा, -16, तो ये 2 प्लस माइनस 4i हो जाएगा अपॉन 2, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस 2i जब हम 2 से डिवाइड करेंगे। यानी कि दो वैल्यूज हमें मिली, एक 1 प्लस 2i मिलेगी m की, और दूसरी आपकी 1 माइनस 2i मिलेगी। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स रूट हमको मिल रहे हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स रूट मिलता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो यहाँ पे लिख सकते हैं ई टू द पावर x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का प्रयास करते हैं, देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5। ओके, और यहाँ पे है ई टू द पावर 2x साइन x। तो हमने आपको क्या बताया अभी जब मैंने प्रूफ कर रहा था, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो d के साथ ऐड होकर के आएगी। ओके, और ई टू द पावर 2x बाहर चला जाएगा, तो ई टू द पावर 2x यहाँ पे आ गया, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी d प्लस 2 होल स्क्वायर। अगर माइनस में है तो d माइनस 2 होता, यहाँ पे चूंकि प्लस है तो यहाँ पे d प्लस 2। ओके, माइनस 2 d प्लस 2 प्लस 5 साइन x।
ठीक है। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर 2x 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 2d माइनस 4 प्लस 5 साइन x, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर 2x 1 ओवर डी स्क्वायर, अब देखिए यहाँ से माइनस 2d यहाँ 4d है तो प्लस 2d आ जाएगा, और 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 5 आ जाएगा साइन x, ठीक है। और x के पहले यहाँ पे क्या है 1, ठीक। तो मैंने बताया था कि जब साइन का फंक्शन होता है तो उस कंडीशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते समय डी स्क्वायर की जगह पे -1 स्क्वायर रख देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर 2x, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी -1 स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 साइन x, ठीक है। फिर देख लेते हैं, इसकी वैल्यू आएगी ई टू द पावर 2x 1 ओवर यहाँ से -1 प्लस 5 यानी कि 4, यानी कि 2d प्लस 4 साइन x, ओके। तो फिर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लेते हैं। तो ई टू द पावर 2x है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो नीचे 2 आ जाएगा, 1 ओवर d प्लस 2 आ गया साइन x। अब इस स्थिति में क्या करेंगे, तो मैंने बताया है कि इस स्थिति में जब भी आप आए तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर 2x ओवर 2 d माइनस 2, ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 4 साइन x, ओके। a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म से, और यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, तो -1 स्क्वायर यहाँ पे रख दीजिए, 2x ओवर 2 d माइनस 2 साइन x, और ये हो जाएगा -1 स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ से d को जब ऑपरेट करेंगे साइन x पे तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू -5 आ जाएगी, तो -5 -10 हम लिख सकते हैं इसको, -5 और इंटू 2 -10, और जब इसको सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, -2 टाइम्स फिर साइन x लिख सकते हैं, ओके। ये चीज़ आ गया, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हमको क्या करना है, कंप्लीट सोल्यूशन लिखना है। तो कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ओके। एंड वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज e टू द पावर x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ठीक है। और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू, तो ये माइनस कर देते हैं, e टू द पावर 2x ओवर 10, और यहाँ से हो जाएगा cos x माइनस 2 sin x, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो कि किस पे बेस्ड था, केस नंबर 4 पे बेस्ड था, ठीक है। अब केस 5 देख लेते हैं। केस 5 को कैसे सॉल्व करेंगे। केस 5 जब रहेगा तो उसको सॉल्व करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। e टू द पावर ax है, और यहाँ पे fa की वैल्यू 0 है। मैंने आपको ये केस बताया था कि जब fa की वैल्यू 0 नहीं होती है उस कंडीशन में हम d की जगह पे a रख देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम आ गई कि fa जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, तब हम उस कंडीशन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा तरीका है, 1/fd पर्टिकुलर इंटीग्रल हमको निकालना है, 1/fd e टू द पावर ax, ठीक है। उस जब ये 0 होने लगे तो उस कंडीशन में इंटू 1 कर देते हैं, ठीक है। 1 का मतलब है कि 1 को हम x के पावर 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/fd e टू द पावर ax x पावर 0। अब देखिए ये हमारे प्रीवियस वाले केस 4 पे ये हम अप्लाई कर सकते हैं। केस 4 के टाइप का ये सिचुएशन हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो हम e टू द पावर ax को बाहर निकालेंगे, और यहाँ पे 1/fd प्लस a आ जाएगा, ओके, x पावर 0। और मैंने x के पावर m को सॉल्व करने का तरीका आपको बता रखा है, ठीक है। हमें करना क्या होगा, यहाँ पे
ये जो हमारा फॉर्म है इसको हमको ऊपर लेकर के जाना है, तो वो इनवर्स फॉर्म में आएगा और 1 प्लस डी ओवर समथिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो पावर -1 आएगा, तो एक्सपेंशन करना आपको पता है, और चूंकि 0 है तो हार्डली 1 टर्म या मैक्सिमम 2 टर्म्स लिखना पड़ सकता है। हार्डली 1 टर्म्स में ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म्स आते ही डी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट जब उसका लेंगे तो उसकी 0 वैल्यू आएगी, तो हम उतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, वो 1 से 2 टर्म में ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करना है तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग, दिस इज m माइनस 2 होल स्क्वायर। तो वी विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ m एंड द वैल्यूज आर 2, 2। 2 वैल्यूज होंगी, यहाँ पे रिपीट हो रहा है रूट, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x e टू द पावर 2x। मैंने बताया था कि जब रिपीटिशन ऑफ रूट्स होता है तो उस कंडीशन में c1 प्लस c2x फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बारी आ गई। पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन, इसको हम d-2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, d-2 होल स्क्वायर e टू द पावर 2x। अब देखिए यहाँ 2 रखते ही 2 - 2 0 हो जाएगा, तो हम केस 5 पे पहुंच गए, ठीक है। तो इसको हम क्यों ना यहाँ पे 1 लिख दें, ओके। और यहाँ पे d+2 - 2 होल स्क्वायर e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x आगे आ जाएगा इंटू 1, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। यानी कि 1 अपॉन डी स्क्वायर आ गया, तो यानी कि ये 2 बार इंटीग्रेट होगा। इसको हमको ऊपर ले जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब ऊपर हम ले जाएंगे डी पावर -2 होगा। इनवर्स ऑफ डी स्क्वायर है, इनवर्स ऑफ डी स्क्वायर यानी कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स हम जब लेते हैं तो वो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो हियर वी विल टेक ट्वाइस टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 1, ओके। तो e टू द पावर 2x फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे 1 को तो x आएगा, और सेकंड टाइम जब इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू x स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा कितना है, c1 प्लस c2x e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2। दिस इज आवर कंप्लीट सोल्यूशन, ओके। आई होप आपको केस 5 भी समझ में आ गया, बहुत आसान था। केस 6 और केस 7 पे हम लोग चलते हैं। केस 6 में क्या होगा ये भी देख लेते हैं। केस 6 ये भी बहुत आसान सा है। यहाँ पे देखिए केस 2 में sin ax cos ax ही है, क्यू की वैल्यू क्यू जो फंक्शन है, और वहाँ पे f a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन इस यहाँ पे हमारा f माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है, उस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बहुत आसान सा ये भी है। इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का बेसिक हमको यूज़ करना होगा। आप जानते हैं आयलर इक्वेशन e टू द पावर आई एक्स इक्वल टू cos x प्लस आई साइन एक्स होता है, ओके। और e टू द पावर माइनस आई एक्स क्या होगा, खैर यहाँ सही हो जाएगा। यानी कि अगर हमको 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर cos x निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू रखने पर f cos ax निकालना है, और f माइनस ए स्क्वायर हम की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो हम cos ax को रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स, ओके। यानी कि हम क्या करें, इसको सॉल्व करना अगर हमें हो तो लिखेंगे v
have to find the particular integral of 1 upon f d square cos ax। कंडीशन क्या है, f माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, then we can calculate real part of 1 upon f d square e to the power ix। ओके, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा ये पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स है तो देख रहे हैं कि ई टू द पावर आई एक्स का ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो ये इसको कैलकुलेट करने के लिए हम निकालेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर ई टू द पावर आई एक्स। ओके, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स। डी क्वेश्चन हमारे पास है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन ए एक्स, ठीक है। तो इसका हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा। तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लें। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1, ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एम इक्वल टू प्लस माइनस ए आई वैल्यू आएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो इसको हम 0 प्लस ए आई लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e टू द पावर 0x होगा। e टू द पावर 0x की वैल्यू 1 होती है तो उसे हम नहीं नोट कर रहे हैं। ये हो जाएगा c1 cos ax प्लस c2 sin ax। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जब हम माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है दिस एट दिस प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे जब 0 मिल रहा है इसकी वैल्यू, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमने आपको बताया कि हम निकालेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई टू द पावर आई एक्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्टली ई टू द पावर आई ए एक्स, ओके, ई टू द पावर आई ए एक्स। तो इस कंडीशन में आपको इसकी वैल्यू जब निकालनी है तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d माइनस आई ए इंटू डी प्लस आई ए। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं d प्लस आई ए इंटू डी माइनस आई ए ई टू द पावर आई ए एक्स। ओके, तो यहाँ पे आई ए की वजह से ये हमारा 0 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आई ए रखेंगे तो हमारे पास कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको हम कर लेते हैं 1 अपॉन डी माइनस आई ए
1 अपॉन डी प्लस आई ए ई टू द पावर आई ए एक्स। ओके, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आई ए हम रख देते हैं डी माइनस आई ए, और यहाँ पे हमारा रखेंगे वैल्यू तो आई ए प्लस आई ए ई टू द पावर आई ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1/2 आई ए, तो इसको 2 आई ए को यहाँ कर लीजिए, और 1 फिर अब डी माइनस आई ए को ऑपरेट करना है टू द पावर आई ए एक्स पे। अब देखिए जब ऐसा सिचुएशन आता है कि ये 0 हो जाए, तो आई ए यहाँ पे रखने पे आई ए माइनस आई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे किस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वाले में, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको हम बाहर निकालते हैं इनटू 1 करके, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1/2 आई ए 1 डी प्लस आई ए, डी की जगह पे डी प्लस आई ए कर देंगे, और माइनस आई ए यहाँ पे है, तो आप देखोगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ई टू द पावर आई ए एक्स को बाहर कर देंगे और 1 को एक्स की पावर 0 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी ई टू द पावर आई ए एक्स ओवर 2 ai, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ निकाल रहे हैं हम, और 1/b इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी ई टू द पावर आई ए एक्स, आई से 2ai, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो i को जब हम ऊपर कर लें तो i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स ई टू द पावर आई ए एक्स अपॉन 2a आ जाएगा, ओके, और यहाँ i भी आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी वैल्यू, हमको इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस थिंग कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि हमने लिख रखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस क्वांटिटी, ओके। तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ हमको इसका फाइंड आउट करना है। ई टू द पावर आई ए एक्स को आयलर फॉर्म में से हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है वैल्यू। इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस एक्स आई, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स अपॉन 2a। आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आई के साथ आएगा, ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगा, तो माइनस एक्स आई कॉस ए एक्स माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस एक्स साइन ए एक्स, और यहाँ 2a दोनों में डिवाइड कर दें, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा इसका, इमेजिनरी पार्ट ये वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स कॉस ए एक्स, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस एक्स कॉस ए एक्स ओवर 2a, ओके। तो इसकी वैल्यू इस, तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन, चलिए लास्ट केस q इक्वल टू एक्स बी यदि हो तो उस कंडीशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। यदि आपके पास q एक्स बी फॉर्म में हो, ठीक है, तो चलिए हम इसके डिफरेंशियल ऑपरेटर देख लेते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ एक्स बी, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1। नाउ सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि डी स्क्वायर वी हो जाएगा, और प्लस डी वी, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक, प्लस v का डिफरेंशिएशन आपका डी वी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x ऑफ डी स्क्वायर वी प्लस 2 टाइम्स डी वी, ओके। डी क्यूब एक्स वी कितना होगा, थर्ड डेरिवेटिव निकालना अगर हो तो फर्स्ट फंक्शन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी क्यूब वी हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर वी, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। और फिर इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स डी स्क्वायर डी हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें मिल रहा है एक्स डी क्यूब वी प्लस डी 3
डी स्क्वायर वी। ओके, ये डी क्यूब एक्स वी की वैल्यू आई। इन अ सिमिलर मैनर nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? तो डी एन एक्स वी कितना होगा? ये आपका आएगा एक्स डी पावर एन वी प्लस एन डी पावर एन माइनस वन वी। ओके, क्योंकि जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो जब यहाँ n होगा तो यहाँ n माइनस 1 होगा। ठीक है, और यहाँ d क्यूब है तो यहाँ क्यूब है, n है तो यहाँ पे n होगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिखेंगे x d टू द पावर n b प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ b प्लस d ओवर d कैपिटल D टू द पावर n b। एनी डाउट? यानी कि ये आपका जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, आप जानते हैं d ओवर डी एक्स पावर n इज इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे जब हम d लिख देंगे, यहाँ d लिख देंगे, तो ये आपका n d पावर n माइनस 1 आएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। जब अब इस में जब हमें इस टाइप का जब सिचुएशन q इक्वल टू एक्स भी है, तो nth डेरिवेटिव हमारे पास एक्स वी इक्वल टू ये आता है। ठीक है, nth डेरिवेटिव आपको ये मिल गया। एफ डी 1/FD ऑपरेट करें तभी तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा एफ डी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? आप इसको यहाँ पे हम x एफ डी वी लिख सकते हैं। ओके, x एफ डी वी, फिर क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे d ओवर d कैपिटल D एफ डी। ओके, इस तरह से हम जब q इक्वल टू एक्स वी होता है तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। इस इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, तो यह आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे हम m माइनस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि m की दो वैल्यूज मिलेंगी, m इक्वल टू 1 1। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिपीट हो रहा है रूट, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो c1 प्लस c2 x e टू द पावर x होगा। ओके, अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 x साइन x। ओके, इसको लिख सकते हैं x 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू साइन x। ठीक है, और प्लस हमें इसे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। d ओवर ना 1/, इसे हम लिख सकते हैं d माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये इतना इसका डिफरेंशियल निकालने के बाद हम ये चीज़ लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप जानते हो कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और प्लस जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 ओवर d माइनस 1 होल क्यूब आएगा साइन एक्स। ठीक है, आप जानते हो a प्लस बी होल क्यूब कितना होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब।
ये फार्मूला होता है। जब यहाँ पे a माइनस बी हो जाता है तो इसकी वैल्यू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब होती है, ये आप जानते हैं। तो इसको हम एक्सपेंड कर दें इस फार्मूले से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ साइन एक्स छूट रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x इंटू 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2d, तो माइनस 2d साइन एक्स प्लस, सॉरी माइनस कर दीजिए इसको 2, यहाँ d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर, ओके, और प्लस 3d माइनस d क्यूब साइन एक्स, ये आएगा, ओके, 1 क्यूब, ठीक है। अब d क्यूब को हम देखिए, d क्यूब को हम d इंटू डी स्क्वायर लिख सकते हैं, और d स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगी, ओके, और यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एक्स बाई 2, और इसका इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स का, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ओके, और माइनस 2 अपॉन इसे लिख सकते हैं d इंटू माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, और d स्क्वायर की जगह हम माइनस 1 स्क्वायर रखते हैं, माइनस 3, फिर माइनस 1 स्क्वायर रखेंगे, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 इंटू साइन एक्स, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बाई 2 कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन माइनस d माइनस 3 प्लस 3d माइनस 1 साइन, ओके। नाउ इसे हम इरेज कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा x बाई 2 कॉस एक्स माइनस, यहाँ पे 2d आएगा, 2 ओवर 2d माइनस 4 साइन एक्स, 2 कॉमन ले लीजिए तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन d माइनस 2 साइन एक्स। मैंने बता रखा है कि इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा d प्लस 2, ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 4 साइन एक्स, ओके, और फिर यहाँ से x ओवर 2 कॉस एक्स माइनस d प्लस 2, और d स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 साइन एक्स, ठीक है। फिर यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी x बाई 2 कॉस एक्स माइनस d प्लस 2 ओवर माइनस 5 साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, और प्लस 2 साइन एक्स ओवर माइनस 5 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस c2x e टू द पावर x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल है x बाई 2 cos x प्लस 2 साइन x ओवर 5। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और कोई भी क्वेरी होगी मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा, आप उस पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और उसको मैं सॉल्व करके आपको मेल वापस कर दूंगा, ओके। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके। थैंक यू।